हम देखते हैं ना कभी कभी कि स्टेशन पर कोई मिल गया और उसने हमें एक बड़ा सा बैग दे दिया जिसके अंदर मूल्यवान बुक्स थी, बुक्स का खजाना था। या कभी कभी हम देखते हैं कि मैं स्टेशन पर गई पर मेरा बटुआ चोरी हो गया। माना ऐसे कितने ही अननोन लोग, कितने ही लोग हमारे जीवन में आते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, पर उनका हमारे साथ कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट ज़रूर जुड़ा हुआ है। क्योंकि या तो अगर वो मुझे कुछ दे कर गए हैं, माना वो अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल कर रहे हैं, मैं वह बात ऑलरेडी उन्हें दे चुका था, वो सिर्फ लौटा रहे हैं। और ऐसे कुछ लोग मिलते हैं जो हमसे कुछ ले जाते हैं। तो वो ले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो बात वो पहले ही हमें दे चुके हैं, अभी सिर्फ अपने कार्मिक अकाउंट को सेटल कर रहे हैं और अपनी चीज़ वापस ले जा रहे हैं। तो हम यह देखते हैं कि कार्मिक लॉ जो है, कार्मिक अकाउंट्स जो है, किसी न किसी रूप में, सूक्ष्म रूप में या स्थूल रूप में हमारे साथ कार्य करता रहता है। और इसी का नतीजा हम भाग्य के रूप में देखते हैं, डेस्टिनी के रूप में देखते हैं। और अब इन सब बातों के साथ यह कहना कि भगवान ने हमारी डेस्टिनी रची है, जैसे कि हम आज से देख रहे हैं, यह हमें समझ में आ गया कि शायद ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि भाग्य का निर्धारण मैं करती हूँ, अपने डेस्टिनी को मैं चूज करती हूँ। हमें अब तक यह लगता था कि भगवान हमारा भाग्य लिखते हैं, तो हमारे साथ कुछ भी बुरा हो जाए, हम गिर जाएं, हम फेल हो जाएं, कुछ भी बुरा हो जाए, हम भगवान को दोषी मानते हैं और भगवान को कहने लगते थे कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या किया। पर आज हमने ये जाना कि हमारे भाग्य की रचना हमारे हाथ में है। तो अगर इतनी बड़ी शक्ति हमारे हाथ में है, तो क्यों ना हम उसका उपयोग करें और एक सुंदर, सुखद, शांतिपूर्ण भाग्य की रचना करें। तो आज से ही हम सबको शुरू करना है कि हम हमारे भाग्य की रचना करें और उसे सुखद बनाएं। तो इसी संदेश के साथ मैं धन्यवाद करती हूँ सिस्टर तृप्ति का। थैंक यू सिस्टर तृप्ति। कल इसी समय यहीं फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति। आज की विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपने दुर्भाग्य का दोषारोपण दूसरे पर करता है। परंतु कर्म सिद्धांत अथवा कारण और प्रभाव के सिद्धांत के अनुसार ये बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारे साथ घटने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं का कारण क्या है, तथा अपने जीवन को श्रेष्ठ और निर्विघ्न बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत यह कहता है कि हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्राइस्ट ने भी यही कहा है कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि हम औरों के लिए कुछ बुरा करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन वही कर्म हम पर भी नकारात्मक रूप से कार्य करता है। अच्छे कर्मों का परिणाम भी अच्छा ही होता है तथा बुरे का बुरा। कर्म सिद्धांत को पूर्ण रूपेण समझने के लिए हमें पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझना भी अति आवश्यक है। इस जन्म के अच्छे या बुरे कर्म निश्चित रूप से दूसरे जन्म में हमारे साथ जाते हैं। वास्तव में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। यदि हमें कारण और प्रभाव के सिद्धांत का बोध हो जाए तो हम अपने दुर्भाग्य के लिए
किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराएंगे, बल्कि खुशी से अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेंगे। इसके साथ ही हम और भी बहुत सारे रहस्यों को सहज ही समझ जाएंगे। जैसे क्यों कोई व्यक्ति जन्म से ही धनवान और स्वस्थ, जबकि दूसरा निर्धन और बीमार होता है। कर्म सिद्धांत का ज्ञान हमें हमारे अतीत के कर्म खाते को चुकता करने में मदद करता है तथा भविष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म करने की सबल प्रेरणा देता है। अब हम जो भी करेंगे वही हमें भविष्य में प्राप्त होगा।